थियागो सिल्वा हैज़ द टेक्निकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चैंपियन। ये शब्द थे पाओलो माल्डीनी के जब थियागो सिल्वा ने अपना डेब्यू किया था 22 अगस्त 2009 को सिएना के अगेंस्ट एसी मिलान के लिए। और इसी मैच के बाद थियागो सिल्वा के सेंटर बैक पार्टनर द लेजेंडरी अलेसांद्रो नेस्ता ने भी ये कहा था कि थियागो सिल्वा विल एक्सटेंड माई लाइफ एज अ सेंट्रल डिफेंडर। तो जब माल्डीनी और नेस्ता जैसे लेजेंड्स की आपको तारीफ मिल रही है अपने डेब्यू के बाद ही, तो इससे पता चल जाता है कि आप कितने बड़े प्लेयर बन सकते हैं और फिर इवेंचुअली कितने बड़े प्लेयर बने भी थियागो सिल्वा। जहां जहां भी वो गए यूरोप में अपनी फुटबॉल खेलने, और ब्राजील के लिए भी उन्होंने टाइटल्स जीते। थियागो सिल्वा एक पर्सोनिफिकेशन है डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, हार्डवर्क और लीडरशिप के। हर क्लब के वो स्टॉलवर्ड्स होते हैं, हर क्लब में वो लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं जो सालों साल उनके लिए खेलते हैं, लॉन्जिविटी रहती है उनकी, और जब उनका समय करीब आता है वो क्लब छोड़ के जाने का या रिटायर होने का, तो हमें पता होता है कि चलिए 1 साल हैं, 2 साल हैं, मे बी ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे क्लब का हिस्सा नहीं होंगे, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ चलिए ये प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं और बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया हमारे क्लब के लिए। लेकिन जब वो पल एक्चुअली में नजदीक आता है, या जब आपको एक्चुअली में पता चलता है कि वो प्लेयर हाँ छोड़ के जा रहे हैं, डेफिनेटली अब तो ये प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं, अब ये मेरे क्लब का हिस्सा नहीं होंगे, तो उस चीज़ को प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा दुख होता है जब इस तरीके के लेजेंडरी प्लेयर्स आपके क्लब का हिस्सा नहीं होते हैं। और आज कुछ ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है, बहुत सारे चेल्सी फैंस को महसूस हो रहा होगा जब थियागो सिल्वा ने कहा है कि वो सीज़न के एंड में छोड़ के जा रहे हैं चेल्सी को, और अगले सीज़न से वो हमारे फुटबॉल क्लब का हिस्सा नहीं होंगे। तो थियागो सिल्वा चेल्सी के लिए क्या मीन करते हैं, मेरे लिए क्या मीन करते हैं, चेल्सी के लिए उन्होंने क्या किया तो देखिए, थियागो सिल्वा को मैं कंपेयर करता हूं एक फादर फिगर से इस चेल्सी फुटबॉल क्लब में। एक लीडर की भूमिका निभाई थियागो सिल्वा ने जब से वो इस क्लब में आए थे। अगर आप कुछ फैमिली फोटोज देखेंगे, अपनी पुरानी कुछ फैमिली फोटोज जहां पर आप सब लोग होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, और बहुत अच्छी वो फोटो होगी, एक मेमोरी बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक शख्स जिनको आप हाई प्रोबेबिलिटी उस फोटो में नहीं पाएंगे वो होंगे आपके फादर। क्यों नहीं होंगे उस फोटो में? क्योंकि वो फोटो क्लिक कर रहे थे, वो फादर की वजह से वो फोटो आई है। आपके पापा वो फोटो ले रहे थे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरीज बनी है उनमें शायद वो नहीं दिखेंगे, लेकिन उनको क्रिएट करने के लिए उनका सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण रोल था। और थियागो सिल्वा चेल्सी के लिए वो फादर फिगर हैं। अगर हम थियागो सिल्वा की बात करें थ्रू आउट हिज करियर, वो जहाँ जहाँ भी खेले, चाहे वो एसी मिलान में खेले हों, पीएसजी में खेले हों, फिर उसके बाद वो चेल्सी आए, हमेशा वो ओवरशैडो हुए या अंडररेटेड रहे। बिकॉज जिस तरीके के फ्लैशी प्लेयर्स थे उनके आसपास, जिस तरीके के हेडलाइंस गैदर करने वाले प्लेयर्स थे, तो थियागो सिल्वा की ज़्यादा बात नहीं होती थी उस सेंस में। लेकिन किसी को भी थियागो सिल्वा की एबिलिटी एज अ प्लेयर पे कभी भी शक नहीं था। थियागो सिल्वा उस ब्रैकेट के प्लेयर हैं कि अगर आप टॉप सेंटर बैक्स की बात करेंगे तो हमेशा वो उस कॉन्वर्सेशन में सेकंड या थर्ड नंबर पे रहेंगे। वो कभी भी आपको ऐसे स्टैंड आउट नहीं दिखेंगे कि इस जनरेशन का ये बेस्ट सेंटर बैक था, इस जनरेशन का ये नंबर 1 सेंटर बैक था, लेकिन हमेशा वो टॉप 3, टॉप 4 में रहेंगे। मे बी बिकॉज उनकी लाइफ इतनी फ्लैम्बॉयंट नहीं रही, मे बी इसलिए बिकॉज वो एकदम प्रोफेशनल की तरह अपनी फुटबॉल खेले और शायद उनको इतना एक्कोलेट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। लेकिन स्टिल 40 की उम्र तक, ऑलमोस्ट 40 के हैं थियागो सिल्वा भी। 22 सितंबर को उनका 40th बर्थडे है। 40 साल की उम्र में भी एट टाइम्स वो इस सीजन भी चेल्सी के बेस्ट प्लेयर थे। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें सीजन की, तो थियागो सिल्वा ने हमको बहुत ज्यादा बचाया है। तो लगातार इस लेवल पे मेंटेन रहना, 40 साल की उम्र तक आके भी अगर आप टॉप सेंटर बैक्स में कंसिडर किए जा रहे हैं प्रीमियर लीग के, अगर आप टॉप सेंटर बैक्स में आ रहे हैं वर्ल्ड फुटबॉल के, तो ये आपके प्रोफेशनलिज्म, आपके डिसिप्लिन, आपकी लीडरशिप, आपकी मेंटेलिटी को एक टेस्टिमेंट है। एक चीज जो गुड प्लेयर्स और ग्रेट प्लेयर्स को अलग करती है वो होती है उनकी मेंटेलिटी, उनका डिसिप्लिन, उनका फोकस, लॉन्जिविटी। जिसने जितना लंबा गेम खेला है, लंबे टाइम तक खेला है, कंसिस्टेंटली खेला है, दुनिया हमेशा उसको याद रखेगी। नहीं तो अगर आप 2-4 सीजन अच्छा खेल के खो जाते हैं भीड़ में, तो आप स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप एक लंबा करियर रखते हैं, हाईएस्ट लेवल पे रखते हैं, प्रोफेशनली आप सीजन ऑन सीजन रिलेंटलेसली बहुत ही अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जाते हैं और आप टाइटल्स जीतते हैं, तो आपको लेजेंड की कैटेगरी में फिर शामिल किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लॉन्जिविटी है, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो फिटनेस है और जो मेंटालिटी है, वो मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की याद दिलाती है जब मैं थियागो सिल्वा को देखता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि थियागो सिल्वा इज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ डिफेंडर्स। इस लेवल के प्लेयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करते हैं दैट ही इज़ द बेस्ट फुटबॉलर एवर, तो अगर हम बेस्ट डिफेंडर्स की बात करेंगे, कीपिंग इन माइंड द लॉन्जिविटी, जो टाइटल्स जीते हैं थियागो सिल्वा ने, जिस तरीके की उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं ओवर द ईयर्स, तो आपको भी उनको उस ओहदे में, उस ब्रैकेट में लाना पड़ेगा। अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं थियागो सिल्वा की क्योंकि थियागो सिल्वा अब यूरोपियन फुटबॉल छोड़ के जा रहे हैं। थियागो सिल्वा अब नहीं पार्ट होंगे चैंपियंस लीग का, प्रीमियर लीग का या बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स का, तो अब हमको मौका मिल रहा है उनके करियर पर रिफ्लेक्ट करने का। लेकिन जब वो खेल रहे थे तो हम हमेशा कहते थे कि ही इज़ अमंग द बेस्ट सेंटर बैक्स, बट इज़ ही द बेस्ट सेंटर बैक? अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। चेल्सी के जितने भी राइवल फैंस होते हैं उन सबको कोई प्लेयर पसंद आए ना आए, लेकिन एनगोलो कॉन्टे हो गए, एस्पिलिक्वेटा हो गए, थियागो सिल्वा हो गए, इस तरीके के प्लेयर सबको पसंद आते हैं। थियागो सिल्वा एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको कोई भी हेट नहीं कर सकता, जिनको कोई भी जिनसे नफरत नहीं कर सकता। एक ऐसे प्लेयर आपने हार्डली देखा होगा कि कोई कंट्रोवर्सी में शामिल होंगे। अपना आए इंग्लैंड एकदम शांति से, फैमिली के साथ रहे, फैमिली मैन है प्रॉपर। अगर आप देखेंगे उनकी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, डिसिप्लिन का ध्यान रखते हैं, रेस्ट का ध्यान रखते हैं, स्लीप का ध्यान रखते हैं, किसी पार्टी में नहीं जाते, कुछ नहीं करते, जबकि दिस इज़ वेरी अनलाइकली फॉर अ ब्राज़ीलियन। अगर हम एक ब्राज़ीलियन की बात करें, और ब्राज़ीलियंस से हम हमेशा अक्सर एक पार्टी कल्चर एसोसिएट करते हैं और किस तरीके से वो कभी कभी इनडिसिप्लिन्ड होकर अपना करियर गवा देते हैं, लेकिन थियागो सिल्वा से हमको कभी भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली। तो थियागो सिल्वा एक मिसाल है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं और आप में मेंटालिटी है सक्सीड होने की एट द टॉप लेवल, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भले ही आपको औहदा या वो दर्जा ना मिले दैट यू आर द बेस्ट सेंटर बैक, बट आपकी जो अहमियत है वो लोगों को तभी पता चलती है जब आप छोड़ के जाते हैं, जब आप यहाँ पर नहीं होंगे। और जब हम देख रहे हैं कि थियागो सिल्वा अब इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो हम सबको डर लग रहा है कि अब वो लीडर नहीं है ड्रेसिंग रूम में, हमारा कंसिस्टेंट प्लेयर एक छोड़ के जा रहा है बैकलाइन से, तो हमारा क्या हाल होगा। इससे पता चलता है कि ये प्लेयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे भी वो खेलते हैं। और सिर्फ थियागो सिल्वा की बात नहीं है ये, अगर हम बाकी क्लब्स में भी देखें, चाहे हम रियल मैड्रिड में देख लें, मॉड्रिच और क्रूज भी बिल्कुल अपने लास्ट ईयर्स में हैं रिटायरमेंट के। उसके बाद हम थॉमस मुलर की बात करें, मैनुअल नॉयर की बात करें बायर्न म्यूनिख के लिए, ये सारे लेजेंड प्लेयर्स हैं। यहाँ पे मैं मेसी रोनाल्डो की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सालों साल अपने क्लब को सर्व किया है। फ्रेंचेस्को टोटी हो गए रोमा में, जियान लुइजी बुफॉन हो गए यूवेंटस में। चेल्सी की ही अगर मैं बात करूँ तो जॉन टेरी, फ्रैंक लैम्पार्ड, डिडियर ड्रॉगबा, एशली कोल, ये सब जब जा रहे थे हमको पता था ये जा रहे हैं, लेकिन जब जा रहे थे तो बहुत दुख हो रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड में, रायन गिग्स हो गए, पॉल स्कोल्स हो गए, वेन रूनी हो गए, इवन मैन सिटी में भी जब सर्जियो अग्वेरो जा रहे थे तो दुख हो रहा था, क्योंकि पता है कि किस लेवल के प्लेयर्स हैं, इन्होंने क्या किया है। आर्सेनल में भी बहुत सारे लेजेंड्स रहे हैं इस तरीके के। तो हर क्लब में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सालों साल उस क्लब के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब वो जा रहे हैं छोड़ के, तब हमें समझ आ रहा है कि हाँ, कितना बड़ा एक वॉइड वो छोड़ के जा रहे हैं। तो थियागो सिल्वा के अगर करियर की मैं बात करूं तो थियागो सिल्वा रिलेटिवली एक लेट ब्लूमर रहे अगर हम बात करें यूरोपियन फुटबॉल की, क्योंकि अगर आप देखें आज की तारीख में, या इनफैक्ट पहले भी काफ़ी सारे प्लेयर्स काफ़ी यंग एज में ही नोटिस हो जाते थे। 19-20 साल की उम्र में सीनियर प्रोफेशनल फुटबॉल प्रीमियर लीग के लिए यूरोपियन लीग्स में वो खेलने लग जाते थे। लेकिन यहाँ पर लगभग 25 साल की उम्र तक ब्राज़ील में ही खेल रहे थे थियागो सिल्वा अपनी फुटबॉल, जहाँ वो फ्लुमिनेंस के लिए फुटबॉल खेल रहे थे ब्राज़ील में, और फ्लुमिनेंस से ही उन्होंने अपने यूथ करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने अपने डेवलपमेंट ईयर्स अलग अलग क्लब में भी गुजारे थे, जैसे RS फुटबॉल, यूवेंटुडे, पोर्तो बी में थे। डिनामो मॉस्को ने भी उनको साइन किया था 1 साल के लिए, लेकिन फ्लुमिनेंस को वापस भेज दिया गया था उनको लोन पे, और वहां पर फिर उन्होंने अपने 2 सीजन खेले थे सीनियर फुटबॉल के ब्राजीलियन सीरी आ में। उसके बाद उनके करियर ने टर्न लिया जब AC मिलान की उन पर नजर गई और 2009 में उनको सैन सीरो लाया गया। और जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, इनिशियल ईयर्स में ही और इनिशियल परफॉर्मेंसेस में ही थियागो सिल्वा ने अपनी क्वालिटी डिस्प्ले कर दी थी, जहां पर माल्दीनी और नेस्ता जैसे लेजेंड से उनको तारीफ मिली थी। और उसके बाद अगले ही सीजन में 2010-2011 सीजन में AC मिलान ने सीरिया टाइटल जीता था, और 2011 में ही इटालियन सुपर कप भी जीता था AC मिलान ने। तो काफी सक्सेसफुल इनिशियल ईयर्स रहे AC मिलान में थियागो सिल्वा के। और 2010-11 सीजन के बाद 11 साल लग गए AC मिलान को अपना अगला सीरिया टाइटल जीतने में, जो उन्होंने 2021-22 सीजन में जीता था। और ये टाइटल जीतना इतनी बड़ी उपलब्धि इसलिए थी AC मिलान के लिए क्योंकि उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं थे AC मिलान के लिए। उनके बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो छोड़ के जा चुके थे, जैसे उनके लेजेंड्स कई सारे छोड़ के जा चुके थे क्लब को, और जो ऑलरेडी प्लेयर्स थे वो अपनी प्राइम में नहीं थे, या तो बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स थे, या जो ऐसे प्लेयर्स थे जो रिटायरमेंट के काफी करीब थे। कुछ एक प्लेयर्स को साइन किया गया था, लोन पे लाया गया था, जैसे ज़्लातान इब्राहिमोविच को लोन पे लाया गया था बार्सिलोना से, और ऐसे करके जोड़ तोड़ के एक टीम बनाई थी, और जिसने
बहुत अच्छा परफॉर्म किया सीरिया में और फिर इवेंचुअली 2010-11 का सीरिया टाइटल भी जीता। लेकिन अगर आप उस सीजन की ट्रायम्फ याद करेंगे तो आपको फ्लैशीनेस और फ्लैम्बॉयंस याद आएगी अलेक्जेंडर पैटो की, आपको याद आएंगे ज़्लातान इब्राहिमोविच के गोल्स, केविन प्रिंस बोआटेंग के परफॉर्मेंसेस, नेस्टा, सेडोर्फ, मैक्स एलेग्री जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था एज द मैनेजर ऑफ एसी मिलान, उनकी आपको याद आएगी। लेकिन थियागो सिल्वा अगेन इस कैंपेन में कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, जबकि उन्होंने 33 लीग अपीयरेंसेस दी थी इस सीजन और बहुत ही ज्यादा अच्छा सीजन रहा था उनका। उनकी शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद पीएसजी की नजर पड़ती है थियागो सिल्वा पे, और पीएसजी का भी एक नया रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय जब वो एक सुपर टीम असेंबल करना चाह रहे थे, और 42 मिलियन यूरोस देके उस टाइम, जो कि सबसे ज्यादा ट्रांसफर फी थी एक डिफेंडर के लिए, रिकॉर्ड ट्रांसफर फी पे करके 2012 में थियागो सिल्वा को एसी मिलान से पीएसजी लाया गया। और उस टाइम पीएसजी के मैनेजर थे कार्लो एंचेलोटी। नासिर अल खलीफी ने जब ये अनाउंस की थी साइनिंग, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि हम दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंडर लेके आ रहे हैं, द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड इज कमिंग टू पीएसजी। तो इतनी ज्यादा वैल्यू थी उस समय थियागो सिल्वा की। उस सीजन थियागो सिल्वा की बेस्ट परफॉर्मेंस आई थी क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट लेग में बार्सिलोना के अगेंस्ट, जहां पर 2-2 से वो मैच बराबर हुआ था। और उनकी परफॉर्मेंस उस मैच में इतनी अच्छी थी कि फ्रेंच और कैटेलन मीडिया ने उनको एज अ वॉल का दर्जा दिया था। कार्लो एंचेलोटी ने उस मैच के बाद यह कहा था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि थियागो सिल्वा वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडर है और उनमें बैलन डॉर जीतने तक की एबिलिटी है। पीएसजी के लेजेंड रिकार्डो गोम्स ने यह कहा कि थियागो सिल्वा ब्राजील के बेस्ट एवर डिफेंडर हैं और पीएसजी के भी हिस्ट्री में इनसे बेटर डिफेंडर नहीं आया है। और जैसा हमने पूरे करियर में देखा थियागो सिल्वा के, पीएसजी में भी सुपरस्टार्स की भरमार थी, चाहे वो ज़्लातान इब्राहिमोविच हो, एडिनसन कवानी हो, आंहेल डी मरिया हो, उसके बाद नेमार आ गए थे, एम्बापे को हमने देखा फिर पीएसजी में राइज करते हुए। इस पूरी ऑफेंसिव चकाचौंध में थियागो सिल्वा की ब्रिलियंस हमेशा छुपती रही। थियागो सिल्वा का पीएसजी का टेन्योर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। अपने 8 सीजन में पीएसजी में उन्होंने 7 बार लीग टाइटल जीता, 5 कूप दे फ्रांस, 6 फ्रेंच लीग कप्स और 5 बार उन्होंने फ्रेंच सुपर कप भी जीता पीएसजी के साथ। लेकिन इस पूरे सफर में वो चैंपियंस लीग जीतने में असफल रहे और अपने आखिरी सीजन में पीएसजी के साथ वो रनर्स अप फिनिश किए थे चैंपियंस लीग में, जहां पर उनको बायर्न म्यूनिख से फाइनल में 2019-2020 सीजन में 1-0 की हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद पीएसजी ने डिसाइड किया कि थियागो सिल्वा की अब उम्र हो गई है, 36 साल के वो हो चुके हैं, उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। और थॉमस टूकल उस समय पीएसजी के मैनेजर थे और उनका भी वहां पर आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो थॉमस टूकल को भी पीएसजी से निकाल दिया गया था और थियागो सिल्वा को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं मिला। अब यहां पर चेल्सी ने ऑफर किया थियागो सिल्वा को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और थियागो सिल्वा ऑलमोस्ट फ्योरेंटीना ज्वाइन कर चुके थे। वहां पर उन्होंने घर भी देख लिया था, सीरिया में उनकी वापसी ऑलमोस्ट हो गई थी, सर्टेन हो गया था ऑलमोस्ट कि थियागो सिल्वा फ्योरेंटीना जाने वाले हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे फ्रैंक लैम्पार्ड ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, और ऐसा हम बहुत कम देखते हैं कि चेल्सी बहुत ज्यादा एफर्ट मारती है किसी 35 प्लस प्लेयर को लाने के लिए अपने क्लब में। तो फ्रैंक लैम्पार्ड ने मरीना ग्रानोस्काया को कन्विंस किया कि प्लीज आप थियागो सिल्वा को लेके आइए, एक अभी भी एलीट डिफेंडर हैं, वो लीडर हैं, वो कैरेक्टर हैं जो हमको चाहिए ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि उस टाइम भी चेल्सी की टीम बहुत ज्यादा यंग थी और चैंपियंस लीग में भी पार्टिसिपेट करना था चेल्सी को, तो एक्सपीरियंस के बिना वो काम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। तो थियागो सिल्वा को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आया गया था और हमको लगा था कि एक स्टॉप गैप साइनिंग है, अच्छा है, लीडर है, एक्सपीरियंस्ड है। मेनली तो हमारे 2 सेंटर बैक जो खेलेंगे वो जूमा और टुमोरी ही होंगे, क्योंकि रूडिगर को तो ज्यादा फीचर करते नहीं है फ्रैंक लैम्पार्ड, और थियागो सिल्वा इनके साथ रोटेशन में खेल लेंगे। रूडिगर चले जाएंगे जनवरी में, थियागो सिल्वा चले जाएंगे अगले सीजन, मीनवाइल हम एक और सेंटर बैक साइन कर लेंगे और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनिशियल दिनों में देखेंगे उस सीजन के, तो जूमा और थियागो सिल्वा को बहुत ज्यादा पेयर किया जाता था एक साथ, और थियागो सिल्वा अगेन उस समय भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे चेल्सी के उस सीजन उस टीम में। चीज़ें खराब होना शुरू होती हैं चेल्सी के लिए दिसंबर में, जहां पर फ्रैंक लैम्पार्ड एक बहुत ही खराब रन पर चले जाते हैं और 26 जनवरी को उनको सैक करके थॉमस टूकल को अपॉइंट किया जाता है। और थॉमस टूकल के आने के बाद हम सबको पता ही है फिर क्या होता है। चेल्सी एक बहुत ही बेहतरीन रन पे जाती है चैंपियंस लीग में, जहां पर एक तरफा चेल्सी फिर चैंपियंस लीग जीतती है, और उसमें भी थियागो सिल्वा का बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रोल होता है। ना केवल हम थियागो सिल्वा का एक इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, बट रूडिगर का हम एक रिसर्जेंस देखते हैं। आज जो रूडिगर प्लेयर बने हैं उसमें थॉमस टूकल के उस रन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो चेल्सी के लिए लेफ्ट सेंटर बैक पे रूडिगर खेले अलॉन्ग साइड थियागो सिल्वा एंड एस्पिलिक्वेटा, जो बैक 3 होता था चेल्सी का। काबिले तारीफ, बहुत ही बेहतरीन एक बैकलाइन होती थी चेल्सी की, जहां पर चिलवेल लेफ्ट विंग बैक होते थे, रीस जेम्स राइट बैक होते थे, आगे 2 मिडफील्डर होते थे, कांटे और जॉर्जिनियो, और आपकी फ्रंट 3 होती थी मेसन माउंट,
टीमो वर्नर, कभी काय हैवर्ट्स, नहीं तो कभी क्रिश्चियन पुलिसिक, ओलिवियर जिरू को भी वहां पर कहीं कभी ना कभी फीचर किया जाता था, हकीम जिएच, ये सारे प्लेयर्स जो है रोटेशन में खेल लेते थे। तो इन सब में थियागो सिल्वा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। चेल्सी चैंपियंस लीग जीतती है 2021 में, थियागो सिल्वा उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में 30 मिनट के बाद उनको एक इंजरी हो जाती है, लेकिन एंड्रेस क्रिस्टियनसन आके एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और थियागो सिल्वा का वो जो एक सपना था वो पूरा हो जाता है चैंपियंस लीग जीतने का। और एक बहुत ही पोएटिक इमेज है अगर आप देखेंगे कि एक साल पहले थियागो सिल्वा और थॉमस टुकल दोनों पीएसजी के साथ काफ़ी दुखी थे जब वो फाइनल हार गए थे बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, और दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे दुख में। लेकिन उस मोमेंट के जस्ट एक साल बाद दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे को हक कर रहे हैं खुशी में, चैंपियंस लीग मेडल दोनों के हाथ में है। और वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चेल्सी और थियागो सिल्वा के करियर में, जिसको थियागो सिल्वा ने दिलाने में हमको बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। उसके बाद बात करें तो अगले सीजन में भी 2 ट्रॉफीज जीती, जहां पर 2021 में यूएफए सुपर कप जीता, 2021 में क्लब वर्ल्ड कप जीता और सेट पूरा हुआ चेल्सी का। चेल्सी उन बहुत ही चंद क्लब्स में से हैं दुनिया में जिनके पास ट्रॉफी कैबिनेट में हर एक ट्रॉफी है। क्लब वर्ल्ड कप के बाद वो ट्रॉफी कैबिनेट पूरा हो गया हमारा, और थियागो सिल्वा ने क्लब वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी चेल्सी के लिए। और उसके बाद दिल भी काफ़ी टूटा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ ही रहा। 2 एफए कप फाइनल हारे लगातार, 2021 में, 2022 में, और लीग कप फाइनल भी हारे। अभी इसी सीजन एक लीग कप फाइनल हारा, एफए कप के सेमीफाइनल में भी बाहर हो गए, और 2022 में भी लिवरपूल से हार का सामना करना पड़ा था एफए कप के फाइनल में। लेकिन जिस काम के लिए थियागो सिल्वा आए थे चेल्सी, वो उन्होंने पूरा किया। चैंपियंस लीग उन्होंने जीती चेल्सी के साथ। और अगर हम उनकी ब्राज़ील के करियर पे भी नज़र डालें तो जैसा मैंने कहा, अगेन ब्राज़ील में भी इतनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, फ्लेयर कभी भी डिफेंडर्स को वो ड्यू नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। ब्राजील के साथ भी उन्होंने कोपा अमेरिका जीता 2021 में, और 2013 में फीफा कॉन्फेडरेशंस कप भी जीता उन्होंने ब्राजील के साथ। कैप्टन रहे हैं वो ब्राजील के काफी लंबे समय तक, चेल्सी के भी कैप्टन थे वो एट टाइम्स, पीएसजी के कैप्टन थे, लीडर हैं, और जैसा मैंने कहा एक फादर फिगर हैं इस ड्रेसिंग रूम के लिए, जो चेल्सी का 2 साल से बहुत ज्यादा एक खराब समय रहा है उसमें डटकर खड़े रहे थियागो सिल्वा। चाहते तो छोड़ के जा सकते थे, हर साल उनको 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो रुकेंगे और क्लब की मदद करेंगे जैसे भी पॉसिबल होगा। चेल्सी फैंस हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे, और जो थियागो सिल्वा ने किया है चेल्सी के लिए, थैंक यू इज़ नॉट इनफ, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जितनी सर्विस थियागो सिल्वा ने दी है चेल्सी को, बहुत कम प्लेयर्स हैं जो उस ब्रैकेट में आएंगे। एंड फॉर मी थियागो सिल्वा फॉर एवर विल बी अ चेल्सी लेजेंड, कोई इसमें डाउट नहीं है। मेरी ऑल टाइम चेल्सी 11 में अब थियागो सिल्वा एक हिस्सा होंगे डेफिनेटली। इस लेवल की मैं प्लेयर की बात कर रहा हूं क्योंकि सालों साल चेल्सी के लिए बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स ने खेला है। हम इतने लकी रहे हैं चेल्सी फैंस की, डिफेंडर्स तो हमको बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं, लेकिन थियागो सिल्वा उस लिस्ट में मेरे हिसाब से अलॉन्ग साइड जॉन टेरी, रिकार्डो कार्वालियो, एशली कोल, एस्पिलिक्वेटा, इस ब्रैकेट में अब थियागो सिल्वा का भी मैं नाम जोड़ूंगा। ऑल्दो वो हमारे साथ सिर्फ 4 साल रहे, लेकिन उन्होंने इन 4 सालों में पूरी जान लगाई, एक प्रोफेशनलिज्म की मिसाल दी, लीडरशिप दिखाई, और उन्होंने हमको उस समय नहीं छोड़ा जब हमको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सब लोग छोड़ के जाना चाह रहे थे, बहुत प्लेयर्स छोड़ के चले गए, क्लब की हालत ख़राब थी, लेकिन थियागो सिल्वा डटे रहे। उन्होंने चेल्सी को अपना क्लब समझा, वो चेल्सी को अपना क्लब समझते हैं, और उन्होंने पूरा साथ निभाया, और जितना कोई कर सकता है उससे ज़्यादा ही किया है थियागो सिल्वा ने चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए। तो मेरे पास शब्द नहीं है थियागो सिल्वा को थैंक यू बोलने के लिए। अगर आप थियागो सिल्वा की स्पीच देखेंगे फेयरवेल वाली, तो उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं चेल्सी की यूथ अकेडमी में, तो मैं चाहूँगा कि वो यहीं करियर अपना कंटिन्यू करें। और मैं गुड बाय नहीं बोलूँगा, बिकॉज गुड बाय उनके लिए होता है जो लौट के नहीं आते, बट मैं डेफिनेटली लौट के आऊँगा चेल्सी। दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा खुला है, और मैं किसी और रोल में डेफिनेटली चेल्सी से फ्यूचर में जुड़ना चाहूँगा। तो इस लेवल का प्यार है थियागो सिल्वा को चेल्सी से, एंड आई होप कि किसी कैपेसिटी में थियागो सिल्वा ज़रूर इन्वॉल्व हो चेल्सी के साथ। तो आपकी क्या राय है थियागो सिल्वा पे? आपका फेवरेट थियागो सिल्वा मोमेंट क्या है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को थियागो सिल्वा की एक वो इमेज याद आती है, यूवेंटस के अगेंस्ट हम 2021-22 सीजन में ग्रुप स्टेज का मैच खेल रहे थे। अल्वारो मोराटा ने चिप किया था एडवार्ड मेंडी को, गोल लाइन क्लियरेंस की, फिर थियागो सिल्वा ने, गोल में जा रही थी बॉल, भाग के उसको बहुत ही हीरोइक तरीके से क्लियर किया, और एक शॉट है थियागो सिल्वा का, एक फ़ोटो है जहाँ पर वो बॉल को क्लियर कर रहे हैं और पीछे लिखा है प्राइजलेस। आई थिंक दैट सम्स अप थियागो सिल्वा। तो आपका फेवरेट मोमेंट क्या है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे, टेक केयर। ओ थियागो सिल्वा,
ओ थियागो सिल्वा। टेक केयर गाइस, बाय।